सलामवालेकुम माय प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी अच्छे हैं, खैर खैरियत से है। देखिए गाइज, सुबह सुबह मेरा शहज़ादा जा रहा है क्लास को, ट्यूशन को। और यहाँ पर सासू माँ नमाज अदा कर रहे हैं, मैं ब्रश कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिएगा चाय भी हो गई है हमारी। अब मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो अच्छा, फिर आज जुमा है तो मैंने सोचा क्यों ना आज मीठा और खारा बनाया जाए। तो यहाँ पर सेवैया का पैकेट है तो इसके अंदर से अब हम लोग क्या करेंगे, आधे सेवैया मैंने निकाली हूँ मीठे के लिए, आधे नमकीन बनाएंगे हम लोग। अच्छा, फिर यही है आज का नाश्ता गाइज हमारा। तो चलिए गाइज, फटाक से सेवैया को भून लेंगे हम लोग। नमकीन सेवैया भी अच्छे बनते हैं, मीठे वाले भी अच्छे बनते हैं गाइज, इस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ इसको हम अच्छे से ऑयल डालकर भूनना है इसको अच्छे से। अच्छा, फिर देखिए मैं यहाँ पर भून रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल डालना है इसके अंदर, फिर हम उसको लाल कलर आने तक भूनेंगे। भूनने से अच्छे होते हैं गाइज, और बहुत मज़े की भी बने थे, तो हम लोगों ने यही नाश्ता किया। अच्छा, फिर यहाँ पर देखिए गाइज, मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, आप घी भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं ऑयल डालकर अच्छे से भून रही हूँ। तो ये भुने जा रहे हैं और एक साइड में अब निकाल कर मसाला रेडी करूँगी। जैसा कि इसके अंदर प्याज, टमाटर, अदरक, कोथिंबीर की पेस्ट और मैगी मसाला, हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर, ये सब हमको डालना है। और थोड़ा सा ही पानी डालेंगे हम लोग गाइस, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको बना लेंगे। तो में कट किया हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हो, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने कट करी हुई कोथिंबीर नहीं डाली हूँ। और हरी मिर्ची की पेस्ट थोड़ी सी डाल सकते हो आप, डालना चाहो तो। पर मैं लाल मिर्ची का बना, वो भी थोड़ी सी ही डालेंगे। चलिए गाइस, बनाते हैं हम नमकीन सेवैयाँ। सभी मसाले वगैरह डाल के थोड़ी देर हमको इसको ढककर रखना है, क्योंकि टमाटर पिघलने तक। तो थोड़ी सी मिर्ची लाल ज़्यादा हो गई थी मसाले वाली, इसलिए मैंने थोड़ी सी कम की हूँ। क्योंकि मेरे घर पर ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं गाइज, तो इसलिए मैं कम की हूँ। और यहाँ पर देखिएगा टमाटर पक रहे हैं हमारे। तो इस तरीके से ढक कर रखना है गाइज, ढकने से टमाटर वगैरह जो मिर्ची की महक वगैरह है वो नहीं आती है। तो अच्छे से भूनने से महक नहीं आती है उसमें। और यहाँ पर मैगी मसाला भी ऐड कर रही हूँ, सभी बेसिक जो मसाले रहते हैं वो सभी ऐड करके हमको इसको टमाटर पिघलने तक ढक कर रखना है। इस तरीके से हो रहा है हमारा नमकीन सेवैया नाश्ता। तो आज जुमा रहने से काफ़ी सारे घर पर काम होते हैं। इस बीच काम करते करते मेरा नाश्ता हो गया, सभी का नाश्ता हो गया, मैंने सभी को नाश्ता वगैरह दी और सभी ने नाश्ता वगैरह भी किया। अच्छा, फिर यहाँ पर देखिए इस तरीके से टमाटर पिघल रहे हैं हमारे, पक गए हैं टमाटर। अब इसके अंदर हम 1 गिलास उतना पानी डालेंगे, उसके बाद सेवैयाँ ऐड करेंगे इसके अंदर। और उसके बाद हम इसको और ढक कर रखना है, तो हमारे सेवैयाँ नमकीन वाले रेडी हो जाते हैं। और देखिएगा इस तरीके से मैं आधे डाली हूँ, आधे मीठे बनाने के लिए रखी हूँ। तो देखिए इस तरीके से अब इसको ढक कर रखना है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ऊपर से, कोथिंबीर भी कट करके डाल सकते हो आप लोग। तो देखिए ये रहा फाइनल लुक, गर्मा गर्म सेवैयाँ रेडी हो गए हैं। अब मैं प्लेट में निकाल कर सबको दे दूंगी नाश्ते के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए गाइस। नमकीन सेवैयाँ तो गर्मा गर्म रेडी हो गए हैं। तो चलिए गाइस, नाश्ता कर लेते हैं हम लोग। नाश्ता करने के बाद जो मेरे आज जो कपड़े रहते हैं वॉश करने के, वो भी मैंने लगाई हूँ, क्योंकि आज जुमा है। तो जुमा के जिस दिन भी और ज़्यादा हो जाएंगे कपड़े, इसलिए मैंने पहले के भी कपड़े मशीन लगाई हूँ।
इस तरीके से नाश्ता दे रही हूँ सासू माँ और ससुर जी को। और स्टैंड लगाई हूँ क्योंकि उठते के साथ मैंने कपड़ों की मशीन ही लगाई थी। तो सुबह सुबह मैंने कपड़ों का काम फिनिश कर लिया। यहाँ पर ससुर जी कपड़े प्रेस कर रहे थे उनके। तो मतलब कि आज जुमा है तो उनके कपड़े भी प्रेस कर रहे थे नमाज को जाने के लिए। अच्छा, फिर यहाँ पर मैंने सुबह सुबह कपड़े 2 बकेट वॉश कर ली थी। तो एक बकेट यहाँ पर डालूंगी, एक बकेट छत पर डालूंगी। बच्चे लोग के यूनिफॉर्म वगैरह थे, इसलिए मैं ऊपर ही डालने के लिए जा रही हूँ एक बकेट। और अब ये एक बकेट यहाँ पर डालूंगी, जो छोटे छोटे रहते हैं ना वो। अच्छा, फिर आज मैंने क्यों इतना फास्ट काम कर लिया, क्योंकि मुझे जाना है बाहर। तो गाइज, हस्बैंड जी के साथ कभी भी चलो बोले ना, हमेशा से ही मैं रेडी ही रहती हूँ। क्योंकि जितना अपना शोहर एक वाइफ के लिए खर्च करता है पैसे वगैरह, या फिर जो भी चीज़ें वगैरह दिलाता है ना गाइज, उसके रूजी में, उसके कमाई में बहुत सारी बरकत देते हैं अल्लाह पाक। इसलिए मैं फटाक से सभी काम मैंने कर ली, फिनिश कर ली। और मैं और मेरे हस्बैंड जी बाहर गए थे गाइज, कुछ काम था हमारा। तो वो काम से हम लोग गए थे। तो इसलिए देखिएगा जिस तरीके से यहाँ पर अब ये बकेट में के भी कपड़े मैं डाल दूंगी। ऊपर के तो मैंने डाल चुकी थी। इतना होने के बाद मैं रह गई थी नाश्ते की, तो ये मैंने भी नाश्ता कर रही हूँ। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, देखिए कितने अच्छे बने हैं और बहुत मज़े के बने थे गाइज। और इधर साइड मेरे सासू माँ की चल रही है पैकिंग। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये जाने की तैयारी हो रही है। हमारे सासू माँ जाएंगे इंशाल्लाह कल गाँव, क्योंकि शादी वगैरह है हमारे रिलेटिव में, इसलिए हमारे सासू माँ जा रहे हैं गाँव शादी के लिए। तो यहाँ पर ये तो बैग पैक हो रही है और मैं निकल चुकी हूँ हस्बैंड जी के साथ बाहर। अच्छा, फिर मेरे हस्बैंड जी बोले चल मैं तुझको बाहर घुमाने लेकर जाऊँगा। तो ऐसे छोटे छोटे बातों से बहुत खुशी मिलती है गाइज, और दिल से इतनी दुआ निकलती है, मैं क्या ही बताऊँ। तो ऐसा कभी कभी टाइम आता है गाइज जाना वगैरह, तो वहाँ हम मिस नहीं करते हैं। मैं निकल जाती हूँ हस्बैंड जी के साथ। तो सभी छोड़ छाड़ के मैं और हस्बैंड जी निकले हैं घूमने के लिए। तो देखिए खाना आ गया था। मुझको मेरे जी ने ऑर्डर किया था पूरी भाजी, जैसा कि मुझे बहुत पसंद है गाइस पूरी भाजी, इसलिए उन्होंने यही ऑर्डर किया था। तो हम दोनों ने एक ही प्लेट में खाया। उसके बाद मस्का सिलेस और चाय तो मेरी फेवरेट ही है गाइस, वो भी खिलाया पिलाया। अच्छा, फिर देखिए गाइस, टाइम में से टाइम निकाल कर मुझे लेकर जाते हैं, मुझे खुश रखते हैं। इसी से ही, छोटी छोटी बातों से ही खुशियाँ मिलती है गाइस, जो हाउस वाइफ होते हैं उनको। अच्छा, फिर यहाँ पर देखिए मैंने पार्सल भी लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरे सासू माँ ससुर जी, उनके लिए भी मैंने थोड़ा बहुत पार्सल लेकर आई थी खाने के लिए। तो हम लोग खाएंगे और वो नहीं, ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ें मैंने सासू माँ ससुर जी और मेरे दोनों बच्चों के लिए लेकर आई थी। उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए आ गई गाइज। अच्छा, फिर मुझे बनाना था तहारी। तो ये गोश्त है, ये आलू वाली गोश्त की तहारी बनाऊंगी मैं आज। फुल डिटेल से रेसिपी तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमको जाकर आने में। तो उतना अच्छा लगा गाइज, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत खुशी हो गई। अच्छा, फिर ये मुझे ऐसा छोटे छोटे बातों से बहुत खुश करते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे हस्बैंड जी। तो मैं कोई भी हस्बैंड होगा ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा अपने अपने वाइफ को लेकर जाना चाहिए गाइज, क्योंकि पूरा वक्त उनका किचन में ही रहता है। उतने में से थोड़ा वक्त वो लेकर घुमाने के लिए जाते हैं ना, वो अलग ही खुशी होती है। तो हाउस वाइफ की, मतलब कि घर में जो वाइफ रहती है ना, उनके कुछ ऐसा बड़े बड़े ख्वाहिशात वगैरह नहीं रहते हैं। जो छोटे छोटे रहते हैं ना, उसी से ही वो वाइफ खुश हो जाती है गाइज। जो हस्बैंड जी छोटे छोटे भी सिर्फ खाना खाई क्या, खाना क्यों नहीं खाई, चल मेरे साथ खा, ऐसे ये बातें इसी बातों से ही पेट भर जाता है जो
वाइफ लोग होते हैं उनकी। अच्छा, फिर बातों बातों में देखिए गाइस, मैंने मीठे सेवइयाँ भी बना कर ली आप लोगों के साथ, इतने सारे मैंने बातें वगैरह की। और ये एक खुशी अलग ही होती है गाइस, जो हस्बैंड जी के साथ जाकर घूम कर फिर कर आते हैं ना, वो अलग ही खुशी होती है। और यहाँ पर आ गए थे भाभी और सिद्रा फातिमा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए गाइज, उसकी दादी उसको गिफ्ट पहना पहना रहे हैं। और हमारी सिद्रा फातिमा ने मेडल जीता है देखिए गाइज। और ये चाचू को खाना दे रही थी। और सिद्रा फातिमा ने ड्राइंग के इसमें एग्ज़ाम में पास हो गई, को मेडल मिला है और सर्टिफिकेट भी मिला है देखिए गाइज, कितना अच्छा है। और तो दिखाने के लिए बताने के लिए आई थी, उसके चाचू को बताई, दादी को, दादा को, उसके भाई लोग को, सभी को बताने आ गई थी मेडल मिला है बोलकर। बहुत होशियार है माशाल्लाह से सिद्रा फातिमा। हम लोग आ गए हैं कपड़ों के शॉप पर। तो हमारे सासू माँ जा रहे हैं गांव, तो गांव से हमारे भांजी के बच्चे के लिए हम लोग कपड़े दे रहे हैं। उन्होंने पैसे मारा था तो हम लोग पसंद कर रहे हैं। मेरे जिटानी और सिद्रा फातिमा निकले हैं कपड़ों के शॉप पर, तो हमारे चॉइस से ही लेकर आओ बोले थे, इसलिए हम लोग पसंद कर रहे हैं। और बहुत अच्छे मिलेगा इस कपड़े। तो हमारे सासू माँ जा रहे हैं, तो हमारे भांजी के बच्चे के लिए कपड़े लिए हैं हम लोगों ने। यहाँ से नहीं लिए हैं, दूसरे साइड से लिए हैं। ये साइज़ नहीं मिला था इसमें। भाभी को लेना था सिद्रा फातिमा के लिए, अभी फंक्शन आने वाले हैं हल्दी के लिए, उसके लिए ड्रेस लेना था, सूट लेना था येलो वाला। तो काफ़ी सारे येलो वाले सूट बताए थे, पर हमको इतना कुछ खास नहीं लगा, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया। देखा पर उसके जो पसंद आ रहा था ना गाइज, वो साइज़ में उसका नहीं था, इसलिए हम लोग नहीं लिए। ये सब चीज़ें नहीं पसंद आ गए गाइज, क्योंकि ये उसके पास पहले से भी है ऐसे। तो हमको कुछ अलग न्यू पैटर्न लेना था हल्दी फंक्शन के लिए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से नहीं लिया। तो देखिए एक से एक वैरायटीज़ है, पर हमारी सिद्रा फातिमा के पास ये सब चीज़ें पहले से पहनी थी वो, तो हमको कुछ हट के लेना था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से नहीं लिया। और अब मैं दूसरे शॉप पर आई हूँ, मतलब कि भांजी के लिए, भांजी के बच्चे के लिए कपड़े लेने के लिए। सिद्रा फातिमा को तो कैंसिल हो गया, फिर मेरे भांजी की बच्ची के लिए दूसरे शॉप पर आए हैं। यहाँ से ही हम लोगों ने डन किया, क्योंकि जो चाहिए था वो मिल गया, चाहिए था वैसा मिल गया। ये एक लिए हम लोगों ने। अब मैं आप लोगों को घर पर जाकर ही बताऊंगी हम लोगों ने क्या शॉपिंग की है।
ये सिदरा फातिमा के लिए बहुत पसंद आ गया था। ये यूनिक पैटर्न था और अच्छा था जैकेट वाला, पर उसके साइज़ में नहीं था, इसलिए हम लोगों ने ये नहीं लिया। अच्छा, फिर यहाँ पर मेरे जिटानी को लेना था शादी के लिए गिफ्ट देने के लिए वॉच। तो हम लोग इंशाल्लाह शादी में जाएंगे, मैं और मेरी जिटानी और सिदरा फातिमा और हमारे दोनों बच्चे, मतलब कि पाँचों बच्चे इंशाल्लाह जाएंगे। क्योंकि सासू माँ तो गाँव जा रहे हैं, उन्होंने बोला है जाना है शादी में बोलकर, तो ये तोहफ़ा उनके तरफ से, हमारे जिटानी की तरफ से ले रहे हैं देने के लिए शादी में। अच्छा, फिर यहाँ पर हम दूसरे शॉप पर आए हैं और एक, क्योंकि हमारे सिदरा फातिमा का अभी बर्थडे आ रहा है, तो उसको देना था ट्यूशन में रिटर्न गिफ्ट। तो ये हमारी जिटानी को लेना था, जो बच्चे लोग को देना होता है ना रिटर्न गिफ्ट, ये लेने के लिए हम लोग आ गए हैं इस वाली शॉप पर। सारे लिए हैं मेरे जिटानी ने। ये पट्टी, पेन, इरेज़र, ये सभी चीज़ें हैं, शॉर्पनर, इसके में ये पैक ही होता है, तो अलग अलग कलर के एकदम से लिए हैं गाइज। ये ज़्यादा है बॉक्स में, ये सभी पैक करवा कर लिए हैं हम लोग। उसके जो जिस दिन उसका बर्थडे आता है उस दिन उसके ट्यूशन में ये दे देंगी रिटर्न गिफ्ट। तो इस तरीके से अलग अलग कलर में भाभी ने पैक करवाया, मतलब कि मेरी जिटानी ने। तो सिदरा फातिमा के हाथ से ये भी देने के लिए लगाए, मतलब उसके हाथ से देने के लिए लिए है उन्होंने। तो ये सब पैक कर रहे हैं, देखिएगा कितने सारे लिए हैं हमारे जिटानी ने देने के लिए। अच्छा, फिर ये तो काम फिनिश हो गया और उसके बाद हम लोग आ चुके हैं घर पर। इतनी कोई थकावट हो गई गाइज, आज मैंने घूमा ही घूमा है, हस्बैंड जी के साथ भी, मेरे जिटानी के साथ भी। अच्छा, फिर बहुत सारी थकावट भी हो गई है और आज मैंने एंजॉय भी किया खूब सारा। इसी के साथ मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड। आज का आपको मेरा थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अच्छा, फिर मैं घर पर आ चुकी हूँ, हमारे जिटानी जा चुके हैं और यहाँ पर मैं कपड़े की शॉपिंग बता रही थी। ये मैंने 2 सूट लिए हैं, मतलब कि हमारी भांजी के लिए। तो ये हमारे चॉइस से लिए हैं, मेरे और मेरे जिटानी के। और ये मेरे बहन की बच्ची के लिए ली हूँ गाइज। देखिए कितना अच्छा और कितना क्यूट है। लड़कियों के कपड़े ही बहुत क्यूट आते हैं। ये स्कर्ट है और ऊपर का टॉप है। तो ये हमारे जो मेरे बहन की बच्ची है ना उसके लिए मैंने ये ली हूँ। और ये देखिएगा इस सभी कपड़ों की शॉपिंग तो हो गई है। तो मिलते हैं गाइज नए ब्लॉग के साथ। अब इंशाल्लाह कल जाएंगे सासू माँ। तो कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।